सो हेलो एवरीवन, मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज के कैंसर हीलिंग सर्कल टॉक्स में। मैं आप सभी को पहले आज के सेशन की गाइडलाइंस बता देती हूँ। हीलिंग सर्कल्स आर सेफ हैवेंस. दे आर बिल्ट ऑन अ फाउंडेशन ऑफ काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट. Circle participants agree to listen with compassion and curiosity, honor each other's unique ways of healing, and don't presume to advise or fix or try to save each other. Hold all stories shared in the circle confidential. Plus, each of us, we have the guidance within us and we rely on partners to access it. मैं आप सभी लोगों को जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप के बारे में भी बताना चाहूंगी। आप हाय, सॉरी एवरीवन, आई थिंक आई जस्ट गॉट लॉग्ड आउट। मैं आई थिंक लॉग आउट हो गई थी सेशन से। सो सो आई जस्ट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन वंस अगेन। सो मैं सबको बता देती हूँ कि आज का जो सेशन है वो हिंदी में होगा, जनरल इंग्लिश टर्म्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझ आ सके। एंड आज की हीलिंग सर्कल टॉक्स में हमारे साथ हैं सुचांकी गुप्ता, जो कि हॉजकिंस लिम्फोमा सर्वाइवर है। अब मैं आप सभी को उनके बारे में थोड़ा डिटेल्स बता देती हूँ। सुचांकी Gupta was diagnosed with Hodgkin's lymphoma at a very young age. Apart from undergoing surgery and chemotherapy, she also incorporated healthy lifestyle habits, including a healthy diet, yoga, meditation, and other complementary therapies. She also faced many side effects but overcame through with the help of her family and doctors. In today's session, we'll learn about the valuable lessons that Suchanki learned through her cancer journey. She encourages others to be grateful for every day, acknowledge hard lessons, and choose to move forward with a deep sense of gratitude for what they have. Her cancer diagnosis taught her to be patient, kind, and empathetic towards others. तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हेलो Suchanki, how are you? Hello, I'm good. Thank you. Thank you for having me over here. फैक्ट थैंक यू, आपको भी थैंक यू बिकॉज आप अपना पूरा जर्नी अभी शेयर करेंगे। सो मैं आपसे पूछना चाहती थी दैट आपका आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एंड डायग्नोसिस कैसे हुआ। Okay, so before I start with my journey, I would again like to say and thank Xenon Co. This is the third time I'm being associated. इससे पहले मैं अपने ट्रीटमेंट के दौरान भी आप लोगों से जुड़ी थी और उससे बीच में भी एक दफा, और ये मेरा तीसरा यहाँ पे होगा। तो थ्रू आउट द जर्नी ऑल्सो व्हाइल गोइंग टू द ट्रीटमेंट जर्नी, तो खैर हर कोई रहता ही है, और अब ऑलमोस्ट ओवर अ ईयर ऑफ माय ट्रीटमेंट, आई वुड से रिकवरी ऑल्सो, आई एम हेयर। तो बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है कि अब इस तरीके से मैं यहाँ पर स्पीकर के तौर पे हूँ। तो अगर जर्नी के बारे में बात की जाए तो फिर इट इज बैक इन 2021, जब मेरे एग्जाम चल रहे थे। जब हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल। हाँ जी। ऐसा हुआ था कि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे एंड सब कुछ ऑनलाइन था। वो कोरोना का समय था उस समय सब कुछ, और तो सभी कुछ घर पे ऑनलाइन था, एग्जाम वगैरह चल रहे थे। तो और ये बात जुलाई के आसपास, ये 8 जुलाई को, आई रिमेम्बर वेरी वेल कि आई गॉट माई कोविड वैक्सीन, फर्स्ट डोज लगवाया था मैंने। और नॉर्मल बुखार आता है, और वो कोरोना का समय था तो हर किसी को बुखार और सबसे चल ही रहा था। तो मेरे साथ भी बिल्कुल बस वही था, सिर्फ बुखार वगैरह था, थोड़ा सा लॉस ऑफ एनर्जी, बट वही कोरोना का समय था। But I remember very well. Now I can connect the dots also. So I lost my taste buds. और उसके साथ ही मेरा फीवर भी था जो कि जा नहीं रहा था। लेकिन एग्जाम्स थे तो आई वाज लाइक पहले एग्जाम करते हैं फिर देखते हैं, मतलब नॉर्मल फीवर ही तो है, दवाई वगैरह ले लो। तो आई वाज टेकिंग सिरप्स वगैरह, ऐसा कुछ मेरे को कोई खासा दिक्कत नहीं मालूम हो रही थी। तो ये सब कुछ चलते चलते राइट साइड से 3-3 घंटे बैठ के एग्जाम लिखोगे तो थोड़ा ऐसा पेन था हल्का सा, और यहाँ पे एक हल्का सा गार्ड जैसा हो जाता है, जैसे हंसली कहते हैं आम भाषा में लोग, वैसा सा। तो वही राइट तरफ पे इधर पे नॉट हुआ था कुछ। तो फिर घर वालों को मुझे ये लगा कि बिकॉज एक्सेस लिखा जा रहा है 3 घंटे, ज्यादा से ज्यादा पन्ने भरे जा रहे हैं, उसके वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन फीवर नहीं जा रहा था, वो कांस्टेंट था मतलब। और घर में कोई इन्फेक्ट भी नहीं हो रहा था, अगर कोविड होता तो इन्फेक्शन फैलता। तो सोचा कि चलो ठीक है, डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो फिर जब हम गए तो फिर उस समय उन्होंने कहा था कि इट्स टीबी फर्स्ट टाइम में। और उन्होंने जो भी कुछ करते हैं जैसे एनएफएमसी, उससे मालूम हुआ था ये चीज। तो फिर माय पापा वाज लाइक कि ये क्यूरेबल तो है ना। आई वाज लाइक हाँ पापा बिल्कुल, इट्स वेरी मच क्यूरेबल, मतलब इट्स टीबी एंड इट हैपेंस लाइक एवरी हाउस होल्ड, ऐसा कुछ नहीं, इट्स वेरी कॉमन एंड 6 मंथ्स का डोसेज एंड इट विल बी ओके। ठीक है। बट फिर शाम को आए तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आप
पापा को कॉल किया, ही इज लाइक कि थोड़ा सा रिपोर्ट्स में थोड़ा सा कुछ वी आर थोड़ा सा स्केप्टिकल, सो देयर इज सम डाउट, आप एक बार आ जाओ और थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। तो बोले फाइन ठीक है देख लेते हैं क्या ही दिक्कत है। तो फिर जब हम गए तो फिर डॉक्टर जो यहाँ पे आई फ्रॉम उज्जैन, एंड यहाँ पे इतना मेडिकली इक्विप रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं, तो टू टेल दैट यू हैव अ कैंसर और समथिंग डायग्नोसिस वे फार ऑफ अ थिंग, बट you know when God is on your side तो things go on happening in your part। तो बिल्कुल वैसा सही हुआ मेरे केस में भी। तो जो मेरे डॉक्टर रहे उन्होंने उनके फादर को भी फ्रॉम पास्ट 5 years, so in this way I would say कि how much awareness does of a wonder। ठीक है, अगर आपको पता है कि कोई इस चीज से गुजरा हुआ है गुजर रहा है तो फिर आप उसको राह बता सकते हो। तो उसी के चलते डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप बायोप्सी करवा लो अगली सुबह ही, तो मालूम पड़ जाएगा इवन इफ इट्स कैंसर और एनीथिंग। मतलब फॉर श्योर इट्स नॉट बिकॉज यू नो इट्स जस्ट नॉट द केस बिकॉज जेनेटिक में नहीं है कुछ भी नहीं। तो यू वर लाइक ओके, बट आई वाज राइटिंग माय एग्जाम्स उस समय, तो आई वाज लाइक एक हफ्ते बाद से करवाते हैं, बट उन्होंने कहा कि नहीं इट्स रियली इंपॉर्टेंट, लाइक यू नो या तो आप अपने जीवन के इम्तिहान लिख लो या फिर अपने कॉलेज के, तो फिर घर वाले तो कहीं मानेंगे। तो फिर हम गए अगली सुबह करवाने के लिए बायोप्सी, लेकिन सिंस आई मेंशन ऑलरेडी कि वो इज नॉट वेरी वेल मेडिकली इक्विप्ड, हालांकि अब तो बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, तरक्की कर रहा है। तो उस समय ऐसा उन्होंने कहा था कि आपको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा एंड यू माइट आल्सो हैव कार्डियक और समथिंग बिकॉज ऑफ योर यू नो लो वेट, मतलब ऐसा आपका है, तो दे आर चांसेस, तो आप इंदौर रेफर कर लो खुद को। तो फिर आई वेंट टू इंदौर, वहां पे आप गॉट माय बायोप्सी डन, और फिर उसके कुछ एक हफ्ते भर में आपका रिपोर्ट आता है कि आपको मतलब कि कौन सा प्रकार का है और क्या है, ऐसा मालूम पड़ता है कि अगर है भी तो। और एक हफ्ते के अंदर इंदौर से लोकली आ जाता है, तो फिर एक हफ्ते के अंदर हमें मालूम तो पड़ चुका था कि इट इज कैंसर। तो एक तरीके का तसल्ली था मेरे अंदर कि मतलब कि जब से सोचते हैं कि क्या है कोई कुछ तो एक बार मालूम पड़ ही जाए कि नो संतुष्टि मिल जाती है कि ठीक है अब ये है। और मेरे साथ में सबसे अच्छी चीज जो मेरे साथ में ये हुई कि फ्रॉम द डे वन ऑफ माय डायग्नोसिस माय डॉक्टर हैज बीन वेरी पॉजिटिव अबाउट मी, दे हैव बीन सेइंग कि इट्स वेरी मच क्यूरेबल सिंस माइन इज हॉजकिंस, आई एम वेरी यंग सो आई हैव अ वेरी गुड चांसेस ऑफ रिकवरी आल्सो एंड ऑल दैट। तो अगर ये सारा माइंडसेट था ही पहले से सेटबैक, तो फिर कुछ ऐसा था नहीं, मतलब कि दूसरा सोचना कि नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो इस तरीके से हमें मालूम पड़ा कि आई डू हैव हॉजकिंस लिम्फोमा, एंड फिर उसके बाद से सब कुछ शुरू हुआ। राइट। सो लाइक फिर डायग्नोसिस के बाद कौन कौन से ट्रीटमेंट्स आपके हुए थे? या एंड मेरे सिम्टम्स तो ज्यादा ऐसे नहीं थे, लेकिन आई हैव टू मेंशन दिस कि मुझे बॉडी में एलर्जी भी था। इट स्टार्टेड फ्रॉम फेब एंड ऑनवर्ड्स, इट स्टार्टेड फ्रॉम माय स्टमक एंड वेंट टिल माय लाइक वजाइना एंड नीचे तक भी। एंड माय डर्मेट आई मेट अ डर्मेटोलॉजिस्ट ओवर हियर एंड दे कुड नॉट टेल इट, नोबडी कुड, एंड इवन टिल आफ्टर माय फर्स्ट कीमो नोबडी कुड से कि इसका कनेक्शन है, बट आफ्टर माय कीमो इट ऑल जस्ट वेंट अवे। तो कह सकते हैं कि उसका भी कुछ ना कुछ कनेक्शन था। तो इट वाज देयर वाज वेरी हाई टेम्परेचर व्हिच वी थॉट it could be because of COVID or something. I had loss of taste buds, and one of the major things that could be seen was loss of weight. But वही ना कि उस समय एग्जाम्स थे तो स्ट्रेस था चीजें थी, तो फिर सामने ये लगा था कि शायद से आई लॉस्ट माय एपेटाइट, तो शायद इसी वजह से वेट घट रहा है, ऐसा कुछ खासा वजह समझ में नहीं आई थी। और कंसिस्टेंट कफिंग और सब कुछ भी था मुझे, तो इस वजह से टीबी डायग्नोज हुआ था। But by the evening, lung infection, and by the biopsy onwards, got to know that it's Hodgkin's lymphoma. तो फिर उसके बाद जब मैं इंदौर में ट्रीटमेंट के लिए अपना शुरुआत करने जा ही रही थी, तो फिर वही जैसे भगवान आपको कोई ना कोई दूध भेजते हैं, तो माय ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट जो रहे डॉक्टर राकेश तारन, उन्होंने कहा कि आप बहुत ही यंग हैं एंड टाटा इज अ प्लेस यू शुड वंस गो, आई विल, मैं आपका केस संभालूंगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वहां से प्लान मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा आपके केस में। तो फिर बस फिर हम अगली मॉर्निंग, इट वाज अ वेडनेसडे, वी वेंट टू टाटा मेमोरियल बॉम्बे, और वहां जाकर जो मैंने दुनिया देखी है, मतलब एक तरीके से मंदिर है वो कैंसर पेशेंट्स के लिए, अगर मैं कहूँ तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि और वहां पे जिस तरीके से एक पैर पे सुबह शाम दिन रात डॉक्टर आपके लिए जस्ट नॉट दे डू देयर सर्विस बट आल्सो वेरी एम्पैथेटिक, मतलब उनके अंदर एक आत्मीयता से वो काम करते हैं सबके लिए। तो वो देखने वो बिल्कुल एकदम वैसा था, वहां पे अनजान शहर में से जाना, तो वहां से प्लान बन के आया। वहां पे स्टार्टिंग में तो उन्होंने मुझे दे पुट मी ऑन एबीवीडी रेजिम, और उन्होंने कुछ 4 साइकिल बताई थी शुरुआत में। तो मैंने वो इंदौर में आके कंटिन्यूटी में स्टार्ट करी 6 अगस्त 2021 से। और फिर आफ्टर एवरी 2 मंथ्स मुझे फॉलोअप के लिए जाना पड़ता था बॉम्बे, और फिर वहां से जैसा मेरा बॉडी रिस्पॉन्ड करता था ट्रीटमेंट को, उसके मुताबिक वो आगे का प्लान बताते थे। तो उसके दरमियान बीच में ऐसा भी हुआ कि जैसे वो प्रिक करते हैं आपके हाथ में, तो मैं ये भी चीज बता दूं कि अगर आप
पहले ही इस चीज को करवा लें तो बेहतर है। मुझे मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट से इंदौर में इतना चला नहीं तो मुझे पता नहीं चल सका, लेकिन मेरे हाथ में काफी इशू हो गया था। मतलब द ड्रग्स आर सो काफी गर्म होता है, तो उससे मेरे हाथ में बहुत जल सा गया था, सूज गया था। फिर आई वाज लेफ्ट नो अदर ऑप्शन, मुझे ट्रीटमेंट तो कंटिन्यू करना ही था कैसे भी। तो फिर जब मैं बॉम्बे गई तो फिर मेरे डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया, सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड पोर्ट। आप यहाँ पे ऐसे पोर्ट लगा देते हैं आपको कीमो पोर्ट करके, और उससे आपका आसानी से हो सकता है, और आपकी जो दवाई है वो भी जल्दी अंदर जाती है आपके शरीर में, एंड योर बॉडी रिस्पॉन्स वेल, एटलीस्ट नॉट लाइक जैसे आपके बार बार नसें ढूंढने में दिक्कत होती है सारी चीजें। तो हालांकि मुझे पहले मालूम होता तो बेहतर होता, लेकिन अब जब भी मेरे को कोई मिलता है तो मैं बताती हूँ कि ऐसे इशू से बचने के लिए इट्स बेटर टू हैव अ पोर्ट इंसर्टेड बिफोर। सो मैं वहां गई, फिर उसके बाद अक्टूबर के बीच जब मैं ऑलमोस्ट आधा हो चुका था ट्रीटमेंट, तो मैंने अपना पोर्ट इंसर्ट करवाया। आई वेंट थ्रू दैट सर्जरी, एंड उसके बाद से फिर इसी में कीमो लिया, एंड ऐसा करते करते ऑलमोस्ट 6 मंथ का प्रोसेस रहा, एंड आई हैड 8 regimes ऑफ ABVD, एंड दैट वाज जस्ट इट। रेडियोथेरेपी इनिशियली में डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ था, बट अगेन एज माय बॉडी रिस्पॉन्डेड बेटर टू द ट्रीटमेंट, we didn't have to go for the radiotherapy thing, and now I am here in front of all you. दैट्स रियली ग्रेट टू नो दैट आप इतने ज्यादा स्ट्रांगली उस सब से बाहर आए। या सो लाइक मैं आपसे पूछना चाहती थी, जैसे आपने बताया कि आपने इतने कीमोथेरेपी के सेशंस लिए थे, तो क्या कीमोथेरेपी के बाद में फिर आपको कुछ साइड इफेक्ट्स भी हुए? एंड अगर उसके साइड इफेक्ट्स थे तो आपने लाइक कैसे मैनेज किया? हाँ, तो आई वॉज रियली टेकिंग दिस थिंग अ वेरी लाइट थिंग। आई वॉज लाइक ठीक है, बढ़िया है, हो गया है तो क्या, ट्रीटमेंट तो भाई इसका, बिकॉज आपको जब तक हिट नहीं करता है कि आपको ये हो गया, जब तक आप कीमो लेना शुरू नहीं करते हो, बिकॉज उससे पहले तो ऐसा कुछ होता नहीं है। उससे पहले तो यू डिडंट नो यू विल गो थ्रू देयर सो मेनी लॉसेस, ओके, एंड वन ऑफ द पर्सनल लॉसेस आई आल्सो वेंट थ्रू इज हेयर लॉस, राइट, देयर सो मेनी। बट यही है कि मेरे को शुरुआती तौर से ये बोल दिया गया था बिफोर द स्टार्ट ऑफ माई ट्रीटमेंट फ्रॉम माई ऑनको, दैट इन आने वाले समय में आपको सिर्फ 2 चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि एक, बिल्कुल खुश रहना है, और दूसरा आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है, बाकी सब हम संभाल लेंगे। आप बस ये देखिए, एंड देन यू विल, एंड दैट इज व्हाट आई फॉलोड ब्लाइंडली, आई ट्राइड टू एटलीस्ट। तो अगर आप इसकी बात करें तो मुझे भी नहीं पता जब मैंने फर्स्ट कीमो नहीं लिया था, जैसे जैसे कीमो बढ़ते गए मुश्किल बढ़ती गई। और अगर मैं कहूँ कि पानी पीना भी मुश्किल हुआ था, तो हाँ बहुत मुश्किल हुआ था, हर चीज मुश्किल हो रही थी। विद मी द कॉम्प्लिकेशन वाज WBC गिर रहे थे काफी ज्यादा, तो आई हैड टू हैव दिस इंजेक्शन ऑल्सो उसके लिए, तो फिर वो और बॉडी में एक करते थे। एंड आई एम समवन हु इज यूज्ड टू पावर ऑफ मूवमेंट, मतलब मुझे नाचने का, खेलने कूदने का बहुत शौक है। आई एम जस्ट नॉट यूज्ड टू बी ऑन बेड, बट देयर केम अ पॉइंट where after my post surgery and everything की I got so low कि बहुत दिक्कत होने लग गई थी। लेकिन तो जो मेजर जो मैंने फेस किए इन माय कीमो, वो तो ना चाहते हुए भी देखो उससे साइड इफेक्ट्स हैं, बिकॉज इट्स मोर लाइक अ जहर। आपकी अगर कोई मतलब आपके साथ इट्स बोथ द थिंग, आपके गुड सेल्स भी नष्ट होंगे बैड सेल्स के साथ, बट द बेस्ट थिंग इज कीमो इज एक्चुअली सेविंग इट टू यू। तो सबसे पहले पॉजिटिविटी is most of it, and it should not be like it should not be like toxic positivity कि नहीं भाई सही है सही है, ऐसा नहीं। आप देखो, क्योंकि जैसे कि मैंने बहुत सारी चीजें अपनाई, और सिर्फ मैंने नहीं, मेरे साथ मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने, सबने हेल्प किया। व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर माय कीमोस, तो मेरे दोस्त कहते हैं कीमो कॉन्फ्रेंस के लिए जा रही हो। तो इस तरीके से हमने काफी चीजों में बदलाव लेके आए। कोई हमारे मतलब ये सब हम बताएंगे, लेकिन अगर मुझे सिम्टम्स की बात बतानी हो, सिम्टम्स इन साइड इफेक्ट्स, तो प्यूकिंग सेंसेशन बहुत ज्यादा थी। आई ऑल्सो हैड दिस पंजेंट सेंसेशन, मतलब मुझे कोई भी तीक्ष्ण सी महक अगर होती थी तो मुझे वो सहन नहीं होती थी। मेरे को तुरंत ही लाइक बीट फिनाइल हॉस्पिटल ऑल्सो, तो आई वुड प्यूक, और पानी नहीं पी पाना, खाना नहीं खा पाना, सब कुछ। लेकिन मैंने क्या किया, आई ट्राइड जो जो ठीक लगे इम्यूनिटी के लिए वो लूं, तो आई वेंट ऑन फ्लूइड डाइट विच इज नॉट सो रिकमेंडेबल, बट उस समय पर जो मुमकिन हो पा रहा था, तो मैं सूप लेती थी, जूसेस लेती थी। I tried having fruits. Wheatgrass juice is a very good thing. Initially मैंने काफी लिया and really boosted my immunity. Wheatgrass juice हो गया, मतलब ये चीजें जो आपको पोमेग्रेनेट जूस जितना आप ले पा रहे हो, जितना आपकी बॉडी से, हर किसी की बॉडी अलग तरीके से करती है। एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेरी बॉडी ने ये लेना भी बंद कर दिया था, तो फिर मैं अल्टरनेट करती थी। और कीमो से आने के बाद जैसे तुम एक हफ्ता तुमको लगता है ठीक होने में, और फिर दूसरी कीमो का समय आ जाता है, तो फिर यही है कि
you just have to keep going. And by keep going, I don't mean it that don't have pauses in your life, don't give yourself break, but it should not be a vicious cycle कि नहीं भाई मतलब कि अब तो खत्म ही हो गया है. नहीं, it's okay, give yourself time, and acceptance is everything. How I nailed it, how I smoothly sailed it, the moment I got to know Bombay कि I have it, it's decided कि I have cancer, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है सोचा कि इनफ ऑफ इट, मालूम तो पड़ेगा तुम्हें ये है, इसका क्योर है, ठीक है, डॉक्टर्स हैं, और आजकल हम पिछड़े हुए नहीं है कि साइंस नहीं है, आगे बढ़ चुका है. एंड फिर आपके जैसे सपोर्ट ग्रुप सब मतलब आपको even I told my mother कि मम्मी आप भी नहीं समझ सकते ऐसे what I am going through. They came a time when I was so done, but then there are people like us and support group and caregivers who knows कि what exactly people go through. and जब वो आज सही सलामत हम जैसे लोग सब हैं आज बोल सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं, और मेरा केस तो इतना अच्छा है, एंड देन आई एम द गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, तो ये तो होना ही है. तो बस मैंने यही रखा. और तो हाँ, कीमो वाज डेफिनेटली अ टफ टाइम. आई विल से इट इज again I'll say more of a mind game and less of a physical battle. I mean, you surely, but then you get used to say that you get used to pain is the wrong thing, but आपका endurance बढ़ जाता है धीरे धीरे कि नहीं अब तो आपको because you're set ना कि अब ये cycle होनी ही है, अब तो ये side effect आने ही है. when you go in some game without knowing the rules, you may lose. but when you know from people like me and others who have been through कि हाँ, हर किसी की जर्नी अलग होती है, लेकिन मेजरली कॉमन साइड इफेक्ट सिम्टम्स सब सेम ही होते हैं. तो और फिर आपका सपोर्ट ग्रुप, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके डॉक्टर्स, तो दे ऑलवेज देयर. तो जस्ट कीप अ ट्रैक कि आपको कैसे, हर किसी की बॉडी डिफरेंट रिस्पॉन्ड करती है. विथ मी ऐसा था कि मुझे शुरुआती एक हफ्ते में तो काफी मुश्किलात होती थी, लेकिन उसके बाद आई यूज्ड टू कोप अप, लेकिन फिर दूसरा समय आता था. लेकिन वही है कि मैंने अपने बॉडी की सुनी एंड आई डिडंट गिव अप. दैट इज व्हाट हैपेंड विथ मी. राइट राइट, वेरी ट्रू. सपोर्ट ग्रुप्स का बहुत अच्छा रोल रहता है, फैमिली का, फ्रेंड्स का, जो आपने बताया बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हमें और लोगों से सपोर्ट मिल रहा है, हमें पता चल रहा है कि अच्छा और भी लोग हैं. एंड सबको ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं है कि खाली आपके साथ इतना ज्यादा वो हो रहा है. एंड आप बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और लोगों को देख के. राइट. तो मैं एक ये पूछना चाहती थी दैट अक्सर ट्रीटमेंट के दौरान ऐसी भी कभी कभी टाइम आया होगा जब बहुत ज्यादा लो फील करते होगे, या टेंशन होती ही है, चाहे हम जितना भी बोलें कि हम बहुत पॉजिटिव हैं. तो ऐसे टाइम पे आपने कैसे अपना इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ मैनेज किया? Okay, so again I'll say I got to be very lucky in my case. लेकिन फिर भी वही मैंने कहा कि toxic positivity is not going to help in any of the cases. तो जैसे कि मेरे कीमोपोट का हुआ था उस दरमियान में बहुत ज्यादा, लेकिन जैसे कि मैं मेरे साथ क्या होता था कि मैं अपना पिछला साल सोचती थी कि पिछले साल तो ऐसा था, मैं बरसात में नाच रही थी, मोर सामान ये सब कुछ, और देखो इस साल मैं बिस्तर पे हूँ, ये कैसा जीवन है, क्या होगा. बिकॉज समटाइम्स यू डू नॉट नो, बिकॉज अदर पीपल they are actually just going with their lives and you feel like your life has come to some पता ही नहीं है, एक स्टक हो गए हो आप. लेकिन इन सब में मेरी हेल्प करी मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने. और सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स ने नहीं, आई ऑल्सो मेट सो मेनी पीपल फ्रॉम कैंसर कम्युनिटी लाइक हु एक्चुअली मतलब दे आर मोर देन वेल विशर्स टू मी. आई मेट जैन ऑनको, आई मेट सलोनी दी एंड शी लाइक अ गार्डियन एंजल टू मी. मतलब जब भी शी यूज्ड टू कीप अ चेक इफ आई एम डूइंग फाइन और नॉट, ऐसे मतलब. और जो मेरे मतलब kindness चाहिए होती है आपको. ऐसे like I have friends who are overseas and they would keep a check if I am up. अगर मैं रात को नहीं सोई हूँ तो क्यों नहीं सोई हूँ, ये सब कुछ पता है आपको. लोगों का समय, ये सब चीजें आपको मतलब आपको लगता है कि भाई when they are doing so much for me, why can't I do it for myself? This is one that really kept me going. ये तो मैंने खुद को समझाया था कि मुझे अपने फैमिली और जो मेरी फैमिली फ्यूचर में कभी होगी जो भी उनको जीना है उनके, तो वो तो कभी ऑप्शन नहीं था कि नहीं आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस बैटल. तो हाँ, लेकिन हाँ ऐसा जरूर आया. ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू कंपेयर विद माय प्रीवियस सेल्फ व्हिच आई वुड से वन शुड नॉट, क्योंकि तब आपकी सिचुएशन कुछ और थी और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट यू वर समवन एल्स. बट नाउ आई कैन वाउच एंड से दैट आप अपने गुजरे हुए कल से जिसमें आप ट्रीटमेंट में था उससे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत से निखार के बाहर आओगे. एंड आई एम द लिविंग एग्जांपल ऑफ इट. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी स्ट्रांग अपने इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पॉजिटिविटी रखती हूँ और ये सब कुछ. तो हाँ, मतलब जब लोग कहते हैं कि लाइफ इज मच मोर ब्यूटीफुल आफ्टर गोइंग थ्रू अ स्टॉर्म, दे डोंट लाई, दे आर रियल अबाउट इट. तो ये चीज तो है. और तो हाँ, तो जब मेरे दोस्त लोग आते थे, ऐसा कभी समय नहीं रहा, हर 15-1 महीने में कोई ना कोई विजिट दे ही देता था मेरा दोस्त. और जब कोरोना के समय तक कोई किससे मिल नहीं पा रहा था, दिस कैंसर थिंग एक्चुअली हैपेंड इन माय लाइफ एंड माय फ्रेंड्स शोड अप. हम रील बनाते थे सिंस आई एम सच अ डांसर एंड ऑल ऑफ इनटू आर्ट. हम मूवीज देखते थे, हम बातें करते थे, वी वुड एक्चुअली टॉक अबाउट लाइफ. एंड एक चीज ये भी मतलब
स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होंगे, हर किसी की लाइफ में हर किसी किस्म के स्ट्रगल हैं, दिस इज अपार्ट फ्रॉम कैंसर, बट इट्स पीपल गो थ्रू देयर स्ट्रगल जस्ट बिकॉज, या तो आप अपने आप को कंपेयर नहीं करो कि आप अभी यहाँ हो, जस्ट गो विद गॉड्स प्लान। बहुत सारी चीजें मैंने समझी सीखी, लेकिन हाँ, व्हाट केप्ट मी गोइंग वाज माय फैमिली, माय फ्रेंड्स एंड ऑल द people I met through. So I realized that world is really kind and we need people like, who all I met in the journey throughout. So I'm very blessed in that way. That is why I say I'm lucky enough to say it कि in my case मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। मतलब मैं बताती हूँ, मुझसे कोई हाल चाल नहीं पूछता था तुम कैसी हो, कोई इस बारे में बात नहीं करता था कि मुझे ये हुआ है, हाई ये हुआ है, वो हुआ है। हम सब नॉर्मल, कभी कभी मुझे लगता है मुझे कि भाई मुझे कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ सा, तुम मुझसे बोलो भाई थोड़ा सा तो। बट ऐसे कभी कोई महसूस नहीं करता। तो मैं तो कहूंगी कि ये उन लोगों की खासियत है जिन लोगों ने मुझे ऐसा महसूस नहीं कराया कि आई एम गोइंग थ्रू समथिंग। मतलब जब भी मेरे को वैसे, जितना जो लोग आपके अपने हैं वो आपको तब भी प्यार करेंगे, अब भी करेंगे। इट्स नॉट अबाउट फिजिकल अपीयरेंस, इट्स अबाउट योर इनसाइड यू हैव इट। तो बस वही चीज तो। हाँ, लेकिन मुश्किल समय आपको बहुत कुछ सिखा देती है, समझा देती है, दिखा देती है, एंड इट ऑल शोज नाउ। राइट राइट, बिल्कुल। बहुत अच्छे से आपने बताया कि आपने कैसे सब मैनेज किया, इन क्या रोल था आपकी फैमिली का, इन फ्रेंड्स का, इस आपकी पूरी जर्नी में। एंड तो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, लाइक आपने लाइफस्टाइल चेंजेस क्या इनकॉर्पोरेट करे, एक तो डाइट रिलेटेड एंड देन एक्सरसाइजिंग, योगा एंड ऑल, आपने क्या क्या इनकॉर्पोरेट किया ट्रीटमेंट के दौरान एंड उसके बाद भी? ओके, सो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी मैंने मतलब फुल टू फुल ऐसा किया, बिकॉज नो बडी इज बॉर्न गॉड, राइट? यू जस्ट द प्रोसेस ऑफ बिकम द मास्टरपीस। तो बिल्कुल बस वैसे ही जो चीज मैंने अपने ट्रीटमेंट के दौरान करी और मुझे लगा कि बस इससे करने से इट्स अ मिरेकल टू डू, which is yoga. Okay, so I used to take yoga classes online at a point of time, and then I was blessed to have a teacher come to my place and teach me yoga. I was puking very badly, I used to have cold because it was winter time and all that, but भस्त्रिका, ये सारे जो भी आसन मैं कर सकती थी लाइट लाइट अपने पेस पे, मैंने वो करे, उससे मुझे भूख लगती थी और फिर खाना खाकर दिस इज हाउ यू फील बेटर। तो ट्रीटमेंट के दौरान तो मैं तब नहीं कर सकी थी, लेकिन हाँ, बट जितना मैं कर सकती थी अपने ब्रीदिंग ब्रीदिंग पे फोकस वो किया, उसे ना सिर्फ उस समय मुझे हेल्प मिली, बट इट मतलब आपको पता नहीं होता योगा आप तक क्या करता है, बट वो ऐसा जो चीज रिलीज होती है ना, इमोशंस वगैरह आपके सबको चैनलाइज करता है, आपको पता भी नहीं होता है कि आपके अंदर इमोशन थे एंड कहाँ थे तो कैसे। लेकिन योगा इज वन थिंग विच विल हेल्प यू एक्चुअली बिकम मोर कंपैशनेट एंड विल मेक यू मोर सेल्फ अवेयर, आपकी पूरी बॉडी से आपको कनेक्ट करता है। तो मैंने तब से सोचा था कि योगा तो मुझे नहीं छोड़ने का है, लेकिन हाँ, फिर आफ्टर माई ट्रीटमेंट थोड़ा सा ऐसे एग्जाम वगैरह चेंज ऑफ प्लेस थोड़ा सा हुआ, बट नाउ आई मेक इट अ पॉइंट, आई एटलीस्ट स्पेंड 30 days ऑफ माई इंटायर डे योगा पे, कैसे भी, जस्ट 30 इज अ वेरी लेस अमाउंट, बट इतना तो आप कर ही सकते हो। एंड द सेंस ऑफ gratefulness and relievedness you'll feel in yourself, it is not matchable to any other thing. One thing about yoga, with diet, my diet was so poor during my treatment, I couldn't even gulp वाटर, मैं पानी तक नहीं पी पाती थी, बहुत ही मुश्किल था। लेकिन उसके बाद आई हैव नो आइडिया कैसे, मे बी मैंने ऐसा लगा जन्मों से खाना नहीं खाया, एंड इवन बिफोर माई डायग्नोसिस मेरा एपेटाइट खत्म हो गया था। लेकिन जब मेरे टेस्ट बड्स आए, देखिए ट्रीटमेंट के समय तो शायद से कोई भी नहीं खा सकता सब कुछ, क्योंकि उसके पास टेस्ट बड्स ही नहीं होते, आपका मुंह का स्वाद ही बहुत कड़वा और अजीब सा हो जाता है, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, ऐसे होता है जैसे कोई टूट के खाता है, तो मैंने बिल्कुल बस वैसे ही खाया, इतना खाया कि मुझे लगा कि बस। तो अब मैं जरूर अपने डाइट पे फोकस करती हूँ। वो एक कुछ साल था जो पिछला गुजरा, तब मैं कुछ भी और बहुत कुछ खाती थी, ऑफकोर्स नॉट अनहेल्दी, इन अ हेल्दी वे, बट नाउ आई मेक इट अ पॉइंट कि फ्रूट्स डाइट में हो, जूसेस हो, एंड द सात्विक फूड एज इन लाइक लेस ऑफ ऑयल। ऐसा कुछ नहीं, अपने मन को मत मारो सब बकवास है कि शुगर नहीं खानी चाहिए, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर योर सोल एंड योर बॉडी, ठीक है? आपकी बॉडी आपको बताती है कि नहीं आज ज्यादा हो गया, कम हो गया, उस अकॉर्डिंग, एंड योगा इज ऑलवेज देयर। तो उस तरीके से तो बस मैं ये फ्रूट जूसेस, फ्रूट्स, ये चीजें हमेशा से कंटिन्यूएशन में रखती हूँ, और ड्राई फ्रूट्स भिगो के खाइए सुबह, ये चीज जो मैं कर रही हूँ, एंड आई फाइंड इट रियली हेल्पिंग मी आउट। एंड इम्यूनिटी बूस्ट होगी व्हीट ग्रास से, अगर आप कर सकते हैं वेल एंड गुड, आई हैड टू क्विट फॉर सम रीजंस। और बेसिक खाना, मतलब ठीक है जंक भी खाओ, बट वंस ना ब्लू मून, एंड देन यू विल लव योरसेल्फ, मतलब आई सी द डिफरेंस एंड आई फील इट। तो बस वही। लेकिन हाँ, एक चीज और, मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस, बट जो अभी इससे पहले सवाल था कि व्हाट रियली हेल्प मी गोइंग थ्रू, तो अगर मैंने म्यूजिक का जिक्र नहीं किया, आर्ट का जिक्र नहीं किया, तो क्या किया? म्यूजिक वाज देयर थ्रू आउट माय जर्नी, एंड मेंटल वेलबींग के संबंध में भी शायद से मैं बोल नहीं सकी थी उस समय में। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि टच विद माय मेंटल वाज रियली गुड
इसीलिए मैं इतना कुछ कर सकी। इट्स अ मेंटल गेम। तो वही आप भजन सुनो, ये चीज तो क्या मतलब, आप पहले से कोरोना के टाइम में हमको सिखा दिया गया था कि ग्रेटफुलनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आफ्टर ऑल दिस हैपन टू मी, अब इतना ज्यादा ग्रेटफुलनेस बढ़ गया है आफ्टर मीटिंग सच अमेजिंग पीपल एंड टू हैव सीन लाइफ अपने सामने इतनी खूबसूरती से बदलते हुए। कभी कभी ग्रेटफुलनेस का घड़ा भर जाता है और समझ में नहीं आता कैसे। तो हाँ, इन चीजों ने मेरे को बहुत मदद करी आगे बढ़ने में और कभी ना रुकने में और आज होने में। तो बस, एंड विद माय डाइट थिंग तो मैंने ये बता दिया, योगा किया मैंने, और ऑफ कोर्स आई चेंज माय स्लीपिंग पैटर्न, इट वाज वेरी बैड। पहले मैं सुबह 4-5 सोने वालों में से थी, अब आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं 12 तक सो जाऊं, विच इज ऑल्सो मुश्किल क्योंकि हमारी जनरेशन ऐसी है, बट आई ट्राई। मतलब जहां आपको लगता है कि हाँ ये चीजें आपको लॉन्ग रन में मुसीबत में डाल सकते हैं, तो फिर उनको क्यों ही उसमें कंटिन्यूएशन में लेके आना। एंड ट्राई टू बी पॉजिटिव, अगेन डोंट बी टॉक्सिक, एंड जो चीज आपके हाथ में नहीं है आप उसको स्ट्रेस नहीं ले सकते, जो कि मैं पहले करी थी। आई वाज टेकिंग कंट्रोल ऑफ माय लाइफ, आई वाज लाइक ये ऐसे होना चाहिए 5 साल में, ब्ला ब्ला ब्ला, बट क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने अब जरूरत से ज्यादा सोचना करना छोड़ दिया, जो मेरे हाथ में मैं वो वही करती हूँ, एंड आई कैन सी द डिफरेंस, वी ऑल कैन सी इट। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने ऑब्जर्व करी और बदली अपने बारे में। यस। राइट। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो चीजें आपके हाथ में है हम उसी को अगर ऐसी चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है तब भी हम उनके बारे में सोच के इतना ज्यादा स्ट्रेस आउट हो जाएंगे तो उसका कुछ को खराब करेगा। वेरी ट्रू। सो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आपकी क्या लर्निंग्स रही आपकी पूरी जर्नी में जो आप और लोगों के साथ शेयर भी करना चाहोगे? ओके, सो one and the topmost I would say is to not take anything for granted in your life. Okay, so this is तो थोड़ा सा ज्यादा सा that लोग कहते हैं कि life is too short for this and that, of course everything have their own right time, सबका सही समय होता है, सब सही वक्त से होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज, अगर आपको कुछ है ख्वाहिश तो कर सकते हो, तो मुकम्मल करो, क्योंकि सही में मतलब आपको एक ही जिंदगी मिले ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सो आई हैव ऑलवेज वांटेड टू लर्न डांस समथिंग, बट ड्यू टू व्हाटएवर रीजन आई वाज लाइक इट्स टू सून, बिकॉज अभी पढ़ाई है, कॉलेज है, ये है वो है, तो हमेशा रहेगा। बट आपके खुद का क्या? तो आई ज्वाइन डांस क्लास, आई एम अ कथक लर्नर नाउ, आई डांस माई हार्ट आउट, आई टॉक टू पीपल। मतलब अब मैं खुद को बेवजह रोकती नहीं हूँ। आप वही, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो एक चीज तो ये कि खुल के जी लो, जो कर सकते हो कर लो, कुछ फॉर ग्रांटेड मत लो, बिकॉज यू लिटरली हैव नो आइडिया व्हाट मे हैपन टुमारो। एंड आफ्टर कोरोना एंड ऑल दिस वी कैन सी दैट कितना ज्यादा एकदम बुलबुले की तरह है, बिल्कुल टेम्पररी है, आज है कल नहीं है। इट्स दिस इज हाउ ह्यूमन लाइफ इज। तो even if you're going today you should have no regrets कि ठीक है, you have not lived your life to the fullest। तो ये तो है ही फुलनेस और सब कुछ। और मैनिफेस्टेशन इज अ रियली रियल थिंग, जो कि जो भी लोग कहते थे इंक्लूडिंग मी कि नहीं ये सब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बट आई एम द लाइव एग्जाम्पल। आई हैव एक्चुअली मैनिफेस्टेड इट। आई नो फ्रॉम व्हाट कॉज इट्स कमिंग, कैंसर की नहीं पता क्या वजह से क्या, बट आई वाज दिस रियली नेगेटिव सोल, पीपल विल नॉट बिलीव इट, बट मैं थी एक बहुत नकारात्मक इंसानों में से। वैसे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे जीवन तो ऐसी है, जो हम मूवी वगैरह देख लेते हैं ये सब चीजें, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप वही होते हो जो आपके जो आप होना चाहते हो, और कुछ नहीं। ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट। तो आपके थॉट्स आप बन जाते हो, जैसे लॉर्ड बुद्ध ने कहा हुआ है, तो वही होता है। तो मैंने जैसा सोचा कि आई विल हैव माई कर्ली हेयर बैक, आई हैव देम all of it. My everybody in my family, my friends, they told me कि नहीं भाई, the next Feb you will be alright and you will be this and I am this। तो ऐसा है, आप जो सोचते हो वो होता है। तो प्लीज जितना आप कंट्रोल रख सकते हो अपने थॉट्स का रखो, ठीक है अपना। और साथ ही साथ these are the two things। एंड ऐसे तो बहुत सारे लेसन हैं, बट वही एक तो ये है कि you cannot control your life, so do not try to do that। My friends also told me that God actually gave me a break, because मैं चलती जा रही थी, I was not even thinking about कि क्या आगे क्या। फिर वो 6 महीने जो मुझे मिले, मैंने सोचा, आई इंट्रोस्पेक्टेड टुवर्ड्स माय लाइफ कि मैं चाहती क्या हूँ। नाउ आई नो कि ऑल आई वांट इन द एंड ऑफ एवरीथिंग इज हैप्पीनेस। तो बस वही करो जो तुमको खुश करता है। और हर किसी का राइट और रॉन्ग का माप सब अलग अलग होता है, तो ठीक है, मतलब इतना सा सोचोगे तो कैसे ही जियोगे। जो तुम्हें ठीक लगता है, जो तुम्हें सही लगता है, जो तुम्हें खुशी मिलता है, वो करो, बिकॉज अगेन लाइफ इज एक ही बार मिलती है, तो लिव इट। सो या बस वही है। मतलब मैं खुद बोल रही हूँ, मैं खुद खुल के जी थी, मुझे लगता था, बट असल में उतना भी नहीं। अभी भी मैं चीजें कर रही हूँ पर उतनी नहीं, बट ठीक है, वही हर चीज का एक समय होता है। अभी अभी मैं जाकर आई कैन नॉट जस्ट गो ओवरसीज राइट नाउ, राइट, बट आई नो देयर इज अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर आई विल नॉट स्टॉप माई सेल्फ एंड आई विल बी देयर। तो बस वही चीज है। तो अपने स्तर पर तुम जितना कर सकते हो करो। एंड
in the end of the day you will feel that gratitude in yourself, you know. So bas usi ke liye live for it. Like I know the purpose of my life is to serve. So bas to jo aap just follow your purpose, that's it. This is what I'll say. बहुत अच्छी लर्निंग्स बताई आपने, काफी हेल्पफुल हैं सबके लिए। एंड मैं आपसे हाँ, तो मैं पूछना चाहती थी, आप क्या मैसेज देना चाहोगे कैंसर केयर गिवर्स को और कैंसर पेशेंट्स को? Okay, so cancer caregivers, their role is one जो कि बहुत ही मतलब अभी भी इतना अच्छे से बोला तो जाता है पर इतना हाईलाइट में नहीं आता है। बट ऑनेस्टली अगर मैं शायद मुझे कोई कहता है कि मैं खुद कर पाती, शायद हाँ, पर इतने अच्छे से कर पाती बिल्कुल नहीं। मैं कर पाई हूँ तो उसके पीछे इट्स माय पेरेंट्स, इट्स देयर प्रेयर्स, माय फ्रेंड्स, as I mentioned, their role so important, so vital in my recovery also, you know. मतलब not just the treatment, मतलब जैसे कि बहुत सारी चीजें आपको जो कुछ हो जाती हैं तो I happened to read conversation from my brother's cell phone. He is younger to me, and I read it that you know, he used to update his best friend about all of it, whatever is going in my life, like if I'm getting my head shaved, उसने किया था वो। और या फिर I just read this one sentence which I will just share हुआ है that you know उसको क्यों हो गया, मुझे हो जाता है ऐसा। I've seen my friends who are saying things like that. तो और ये चीजें कभी मुझे नहीं दर्शाई कि ऐसा है वैसा है। You know, they're so strong that they won't show, they you know, और शायद से वो शायद सही भी था उस समय। मेरे पेरेंट्स का किसी का मेरे सामने to not broke out because you know वो मुझे ज्यादा कमजोर कर देता। तो you know how caregivers actually, you know, it's a very different thing to be on a patient side and to be on a caregiver side. तो after तो ठीक है, it's good। उस टाइम पे जब आप पेशेंट हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, but I would really say कि after you are done and everything or treatment, आप उनकी भी देखभाल करो। Caregivers, they are the pillar of support everybody needs, and they are not just your family but also your, you know, your friends and people, because हर किसी की लाइफ में as I mentioned कुछ ना कुछ चल रहा होता है। but you know when somebody has cancer, it's just not the person, it's the entire family and the community that actually gets affected with it, because everybody is going to ask and let you know the information affect themselves। सबके अंदर पुट तो हो ही रही है ना कि I am having this and that, तो वो चीजें हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी रियली हील्ड, आई रियली हेल्प, तो ये सब चीजें उनके साथ भी मतलब एक, और फिर उन सब ने भी सीखा है कि ये सारी चीजें तो ये तो केयर गिवर का हो गया। और यू आस्क्ड अबाउट केयर गिवर्स एंड तो मैंने पूछा था केयर गिवर्स एंड पेशेंट्स। यस एंड पेशेंट्स, एंड विद द पेशेंट्स तो वही मतलब you gotta stay strong, you gotta keep going, मतलब there is no other option, to give up is not the option, I'll say। मतलब देखो ऐसा है ना, खेल है तो कोई तो जीतेगा, कोई ना कोई तो हारेगा, बट कौन कितना बेहतर खेला, दिस इज व्हाट मैटर्स इन द एंड। आई हैड दिस थिंग इन माय माइंड कि देखिए ये तो जंग है, अब ये नजरिया है, मतलब यू नो एक आपको हथियार चाहिए होता है उसके लिए, किसी चीज के लिए, बट नजरिया चाहिए होता है आपको जीत के लिए। तो बस वही रखो, हैव अ पर्सपेक्टिव एंड बी पॉजिटिव अबाउट इट and have faith वही in your doctor, in your God, and then सब हो जाएगा। मतलब बस वही है, follow what your doctor says। मतलब हम लोगों को नहीं पता होता कैसे क्या करना है, इतना डॉक्टर इज द वन हु इज एक्चुअली ट्रीटिंग, उन्होंने सालों सालों पढ़ाई की होती है इस चीज की, वो ऐसे नहीं बन जाते हैं। तो वो चीजें हैं। and I have become really patient in the process because as I mentioned मैं टाटा गई थी, मैंने वहां पे देखा लोगों को, मतलब सब इसी गंभीर स्थिति से जूझ रहे हैं, बट दे आर ऑल वेरी पेशेंट विद ईच अदर एंड एवरीवन। मतलब जैसे कि हम हर जगह नहीं देख सकते इस चीज को, पीपल अपना आपा खो बैठते हैं, हम थोड़ा सा आपत्ति बोल रही विपत्ति आती है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें सीखी मैंने मतलब इस दरमियान सब कुछ जो हुआ, तो वही है कि प्रोसेस में फेथ रखो एंड देन एंड रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। तो बस यही चीज है। राइट। आपने ये जो केयर गिवर्स के बारे में बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है। लोग अक्सर खाली पेशेंट्स पे ध्यान देते हैं, बट जो केयर गिवर्स हैं उनको ज्यादातर लोग ना पूछते नहीं है, जबकि वो भी अपना काम एंड ऑल छोड़ के आपको इतना ज्यादा आपके लिए केयर गिविंग कर रहे हैं, तो उनको भी जरूरत है इतने ज्यादा प्यार की, इतने ज्यादा सपोर्ट की। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने आज हाईलाइट करी है आज के सेशन में। एंड मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती थी कि आप अपने व्यूज शेयर करना चाहोगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कैंसर केयर फील्ड में काम कर रही हैं, जैसे कि जेन ऑनको है, तो आप अपने व्यूज शेयर करना चाहोगे? यस,
See, love is universal, okay? And as I said that cancer ka to cancer can beat anything in this world. We really need empathy with people and for people, okay? Empathy is very important. And what I have seen is people in support group are really good. Like, you know, come up with such nice initiatives like this, another session. I am not too sure if like it'll really impact, but it did impact me. जब मैंने लोगों का देखा अपने समय में, तब मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, मतलब आफ्टर कैंसर भी there is a life and it is really possible. क्योंकि उस समय आप उस अंधेरे में चले होते, आपको पता नहीं होता कि आपका जो आने वाला है कल वो कैसा होगा, मतलब यू नो आप कैसे क्या कैसे। एंड नाउ दैट आई सी लोग अपने अचीवमेंट शेयर करते हैं कि उन्होंने ये किया वो किया, इवन व्हेन दे हैड इट इन द पास्ट और समथिंग। तो ये सारी चीजें एक पहलू हो गया कि हाउ सपोर्ट ग्रुप्स रियली हेल्प, और दूसरा कि हाँ कोई है, और तीसरा जो इन चीजों से सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो इन चीजों से गुजर चुके हैं, तो हाँ अब हम बता सकते हैं कि अरे भैया अगर इसका कीमो हुआ है और अगर उसको सब कुछ महसूस हो रहा है तो फिर इट इज वेरी नॉर्मल, और इस तरीके से वो हील हो सकता है और उसके बाद उससे ऐसा हो सकता है। मतलब इट इज मोर लाइक अ फैमिली, यू नो, टू हैव सपोर्ट ग्रुप्स। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। आई रियली अप्रिशिएट जेनोनको का जो भी इनिशिएटिव है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, एज आई सेड, दैट इट ऑल ड्वेल्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लव, काइंडनेस, एम्पैथी, जो कि बहुत जरूरत है ना कि सिर्फ इस बीमारी में बट इन जनरल इस दुनिया में जैसे आजकल माहौल हो गया है। तो बहुत मतलब बहुत सीखने को मिलता है और बहुत समझने को भी। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज है और ये ज्यादा से ज्यादा बढ़नी चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज माय थर्ड इंटरव्यू बट आई एम हैप्पी अबाउट इट। मैं आगे भी जिस तरीके से जिस भी स्तर पे अपने अपने पैमाने पे जैसे भी कर सकती हूँ करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इससे कितना अच्छा लगता है मुझे करने से, और जब मैंने लोगों का सुना तो मुझे कितना हेल्प मिला। तो व्हाई नॉट, मतलब दिस इज रियली इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। तो ये तो होना ही चाहिए फॉर एवरीवन। पीपल शुड नो एंड बी कनेक्टेड एंड पॉजिटिविटी भी मिलती है इससे। So yeah. वेल थैंक यू सो मच सुचांकी दैट आपने अपने व्यूज शेयर करे कैंसर सपोर्ट ग्रुप्स पे जेनोनको पे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड ऑल्सो आपने अपनी पूरी जर्नी इतने अच्छे से बताई है, इतनी चीजें आपने बताई, इतना ज्यादा इंस्पायर करा है। एंड आई एम श्योर कि इससे कई पेशेंट्स, केयर गिवर्स एंड सर्वाइवर्स को हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, एज वेल एज इतनी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा दैट आपने इतनी यंग एज में इतनी सारी चीजें ये सब देख के यू केम आउट ऑफ इट एंड यू आर हेल्पिंग अदर्स। आप और लोगों को बता रहे हो, अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो, उनकी हेल्प कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी हैं एंड मैं सब लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आप Yeah. कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप चैट बॉक्स में अपनी क्वेरी या आप जो भी डिस्कस करना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। एंड मैं हमारा कॉन्टैक्ट नंबर एंड जेनोंको कैंसर केयर ऐप की जो डाउनलोड लिंक है वो भी यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग को अगर कोई क्वेरीज हैं कैंसर रिलेटेड तो आप उस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड जो ऐप है उसको डाउनलोड करके उस पे भी आप पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको एक्सपर्ट आंसर्स मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आती हैं दैट व्हीट ग्रास कंज्यूम कैसे करते हैं। सो Okay. Yeah. दिस इज अ क्वेश्चन राइट, हाउ डू वी कंज्यूम द वीट ग्रास। तो जब मेरे को शुरुआती तौर पे इस बारे में मालूम पड़ा था तो फिर जिस पतंजलि का वीट ग्रास का पाउडर करके, तो उसको बस गुनगुने पानी में सुबह के समय में 1 चम्मच 2 चम्मच पानी गर्म ल्यूकवार्म वाटर के साथ आप ले लें। ऐसा मैं करती थी, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका तो ऑर्गेनिक ही है। आप गमले में या घास में, टेक्स थोड़ा टाइम लाइक अ स्पैन ऑफ अ वीक, बट जो घर में आपके आती है, भले आप गार्डन में लगा लें भले गमले में, वो उसका अलग ही होता है। तो फिर माई मदर यूज टू मेक इट फॉर मी। तो फिर वो जो भी आपके जो वीट ग्रास जो उगती है उसको बस यू हैव टू चर्न इट, और फिर आप उसका जूस निकल जाएगा और पी लीजिए। मतलब इट माइट थोड़ा सा स्मेल वियर्ड बट आग बंद करके पी लीजिए। अगर आपकी बॉडी को ये फायदा कर रहा है तो व्हाई नॉट। मतलब हाँ, इट रियली हेल्प मी बैक देन ड्यूरिंग माय ट्रीटमेंट। तो मैं उसको उसमें पानी छान लीजिए अगर आपको उसकी, लाइक आई यूज टू हैव प्रॉब्लम विद जो भी उसके अंदर दरदरापन जो भी कुछ आता था, तो फिर छान के पी लिया करती थी मैं उस तरीके से। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ले ले, बट इट्स रियली गुड, लाइक यू नो। और आप उससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मे बी विद एप्पल जूस समथिंग, अगर आप उसको प्लेन नहीं ले सकते हैं तो उस तरीके से। राइट राइट ललिता जी, मैं भी बताना चाहूंगी दैट इसको जूस के फॉर्म में काफी कंज्यूम किया जाता है। एंड जैसे अभी सुचांकी जी ने भी बताया कि टेस्ट रिलेटेड ऐसा कोई भी इशू होता है तो उसको यूजुअली लोग एप्पल या और भी कोई कैरेट्स एंड ऑल उसके साथ मिक्स करके भी ले लेते हैं, जिससे थोड़ा टेस्ट भी इनहांस हो जाता है एंड और न्यूट्रिएंट्स आते हैं। तो काफी हेल्दी होता है व्हीट ग्रास कंज्यूम करना। एंड
अंजू जी कहना चाहती हैं सो ब्यूटीफुल एंड ब्रेव जर्नी जो आपने बताई है। एंड ललिता जी भी काफी अप्रिशिएट कर रही हैं आपकी पूरी जर्नी के लिए। एक और क्वेश्चन है दैट अपार्ट फ्रॉम द मेन मेडिकल ट्रीटमेंट आपने और कौन सी थेरेपी अंडर डिड यू अंडरगो एनी अदर थेरेपी? No, I didn't go under any other therapy. I am someone जिसने लाइफ में आज तक टच वुड अगेन I have not popped up a single pill in my entire life, not even during my treatment. So I have this issue. मतलब I was this is very stupid of me, but I was happy I have cancer because it is more of a injective virus treatment, right? लेकिन हाँ मुझे बहुत साइड इफेक्ट्स होते थे, लाइक फीवर होता था, सब चीजें होती थी, प्लेट कभी WBC कभी कुछ, तो PCM तक के मैंने इंजेक्शन लगवाए थे, विच इज नॉट एडवाइसेबल, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। मेरे डॉक्टर मुझसे बहुत परेशान थे, इंक्लूडिंग मेरे घर वाले, बट उस दौरान मुझे किसी ने कुछ प्रेशराइज नहीं किया, जो मैं चाहती थी वैसे ही करने दिया। तो नहीं, मैं किसी भी थेरेपी लेने की सिचुएशन में नहीं थी, नहीं हूँ। जितना कम ट्रीटमेंट, जितना वाजिब लगे उतना ही, तो मैंने बस अपना को खुश रखा, और जितना मेरा ट्रीटमेंट था वो अच्छे से काम किया। और उसके साथ जो आई का ट्रीटमेंट था वो भी मेरे डॉक्टर ने मना कर दिया, बिकॉज माई बॉडी एक्चुअली रिस्पॉन्डेड वेल टू all that I went through. तो बस I just kept going. I didn't took any load. मैंने कोई टेंशन कुछ नहीं, of course होता है, किसको नहीं होता है, लेकिन मैंने कोशिश करी कि वो कम से कम हो, कम से कम उस 6 महीने के स्पेन में। तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से मतलब सबको नहीं भी बताया था, सिर्फ उन्हीं को जो मेरे को लगता था कि मेरे मेंटल हेल्थ से अच्छे हैं, जो मेरे खुशहाली के लिए मेरे लोग हैं, बस वही। फिर दुनिया तो बाकी बाद में मालूम पड़ जाएगा, वो तो आ ही जाएंगे, लेकिन जो अपने लोग हैं बस वही। तो बस उन 6 महीने मैंने इस चीज का बहुत ध्यान रखा। और मैंने क्या, मेरे साथ मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि कुछ हुआ भी है मेरे साथ। तो बस बहुत ही स्मूथली निकल गया वो पूरा समय। तो नहीं, मैंने कोई थेरेपी नहीं ली, इट वाज जस्ट कीमोथेरेपी एंड देन दिस सर्जरी थिंग, दैट्स इट। राइट राइट एंड जो आपने बताया लाइक अभी भी ऐसा ही होता है दैट मेन पहले मेडिकल ट्रीटमेंट पे ध्यान देते हैं, बिकॉज वो सबसे ज्यादा मेजर ट्रीटमेंट होता है। एंड उसके साथ में डाइट एंड ऑल तो ऑब्वियसली ध्यान रखनी ही पड़ती है, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको जो एडवाइस किया है डॉक्टर ने, पहले मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए, और साथ में ऐसी थेरेपीज जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगी, या आपको साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने में हेल्प करेंगी, वो ले सकते हैं, विच इंक्लूड्स डाइट एंड ऑल। राइट। सो थैंक यू सो मच, आपने सबके क्वेश्चंस को इतने अच्छे से आंसर किया, एंड इतनी लर्निंग्स दी हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने आज के सेशन में ज्वाइन किया, इतनी चीजें हमें बताई, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एल्स दैट आपने आज का सेशन ज्वाइन किया। एंड आई होप दैट हम लोग फ्यूचर में और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशंस करेंगे आपके साथ। And thank you so much, everyone. Thank you so much, Suchanki. Thank And you. take And care. also, I'm so happy to be here and to be part of it and doing all that I can. I'm just so happy and very grateful from the core of my heart. So thank you again for having me over here. Yeah, thank you so much. In fact, Dr. Saloni भी हैं आज के सेशन में, and she's saying what a beautiful, and she's really, proud of you. Yeah, like she is like an angel to me. Like her journey with me has been really different. It's really touchy. Like she's the one person who actually had this cake cutting session after I got done with my chemo. Like we haven't met, we just have this strong connection. Like so, people like her actually, like they are people who actually way miles away from you, and they just in your heart and you in their heart. So cancer actually gave me such bonds. So I don't think so I have anything to regret about that journey. I'm very grateful. Like okay, that was a phase and they are learnings out of it, and we are out of that phase. I'm very happy and we have emerged victorious. अब और क्या ही चाहिए मतलब उसके आगे। Right, right, very true. And यश जी भी आपको थैंक यू लाइक बोल रहे हैं फॉर शेयरिंग योर जर्नी। एंड ललिता जी बता रही हैं दैट शी इज इन टाटा हॉस्पिटल कि विद हर सन, सो मैं उनको स्पीडी रिकवरी विश करती हूँ, एंड आई विश कि जल्दी से जल्दी वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएं। ऑल बिल्कुल आर गुड विश right टू है हिम। वो। बिल्कुल बिल्कुल मतलब इट्स लाइक हब, बिल्कुल मंत्र है वहां के डॉक्टर। मतलब आप अगर उन्होंने आपका केस लिया है तो बस वो आपको ठीक करके रहेंगे, आप यकीन माने, मतलब विश्वास रखें पूरा। मतलब मैंने वहां पे बहुत करीब से देखा है। मतलब मेरा खुद मतलब जन्मदिन था 15 दिसंबर, एंड आई हैपन टू बी इन टाटा, दैट मेरे कुछ टेस्ट थे पेट सीटी उसी। अब तो भगवान ने खुद सोच कर ही मुझे उस दिन वहां पे रखा होगा, भेजा होगा। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि मतलब एक अच्छा डॉक्टर मिलना बहुत नसीब की बात है। तो टाटा इज दैट प्लेस। अगर क्योंकि मेरा वहां से काम सारा बनता गया तो वहां पर बिगड़े काम भी बन जाते हैं।
ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल एंड अभी तो वो बहुत छोटा है, ही इज जस्ट 2 years old एंड आई विश दैट वो बिल्कुल जल्दी से जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाए। इनफैक्ट वी नो दैट एवरीथिंग विल बी ऑल ये राइट ललिता जी। एंड अंजू जी कुछ डिस्कस करना चाहती हैं? अंजू जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। क्या? Hello, Suchanki. हाय अंजू जी, आई कैन सी योर वीडियो। या आई एम जस्ट एडिंग अ वीडियो। हाँ, नाउ आई कैन सी योर वीडियो। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने भी है ना कोरोना टाइम में, कोविड टाइम में अपने आप जी से और दोस्तों और फैमिली की सहायता से अपने आप को इस बीमारी से बाहर निकाला। बिल्कुल। सेम जर्नी मेरी थी और वास्तव में अपन जब अपने जैसी बीमारी वालों से शेयर करते हैं तो बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है, क्योंकि केयर गिवर्स ने वो चीजें फेस नहीं की होती, पर अपने को सामने दिखता है कि हाँ इन्होंने फेस किए तो हम भी कर सकते हैं। ये और जीते इसी जा जैन इनको ने मेरे को भी बहुत हेल्प की थी। डिम्पल जी, आस्था जी, वही। योगा गुरु हैं डॉक्टर रश्मि। हाँ, ये हमेशा हमेशा अवेलेबल रहते हैं, मतलब कोई ना बिल्कुल। कोई आपको चाहिए होता और साइकोलॉजिकल भी अपने को कोई ना कोई करवाते हैं और उसी से ऊपर निकलते अपन, क्योंकि है ना जो अपनी फैमिली है ना वो तो वैसे ही अंदर से इतनी बिखरी हुई होती है कि अपन उनके सामने शेयर भी नहीं कर पाते। अपन बस यही देखते हैं कि ये इतनी हिम्मत रख रहे हैं तो हम भी रख लें, पर सही बात। अपन इस ग्रुप में अपनी सारी बातें कर सकते हैं आराम से, वही बहुत मतलब अच्छी तरह। हमें हमें अपने खौफ पता है, हमें पता है कि हाँ कि ऐसा कि सबको महसूस हो रहा है, कि आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा तो क्या। और फिर ऐसा होने के बाद भी आप जब होते हैं सामने तो लगता है कि चलो नॉर्मल है, क्योंकि एक बहुत अनजान सा रास्ता होता है, हम पहली दफा आए होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है क्या है क्या नहीं, कोई गाइड करने वाला होता है तो चीज थोड़ी आसान लगती है, बस विश्वास रखने वाली बात है। मेरे साथ भी यही हुआ था। पहली बार जब कीमोथेरेपी कराने गई थी तो वो जो मूवीज में दिखाते हैं ना बड़ी बड़ी मशीनें और ये वो सब था, और फिर बाद में पढ़ा ये तो ड्रिप से हो रहा है, हाँ, तो बड़ा वही इजी लोगों सा को नहीं लगा। था। वही हाँ, लोगों को इसका साइड सारा इफेक्ट डर खुल जाता है। साइड इफेक्ट जरूर से मुश्किल होते हैं, पर इवन माय मदर मुझे लगता है कि शायद कुछ अटैक वटैक देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करते वो लोग। हाँ, आपकी दवाई बिल्कुल, क्योंकि वो इतनी बड़ी चीज को नष्ट करे तो वो खतरनाक तो होगी ही, लेकिन ठीक है, आप उस अपनी हिम्मत से साइड इफेक्ट पर डील करो और आगे बढ़ो, बस और कुछ नहीं। और कोई बीमारी हो वो आपको तोड़ के रख देती है, फिर चाहे वो कैंसर हो कुछ भी हो। कैंसर में थोड़ा लंबे समय चलता है शायद से, इसीलिए। हाँ, और फाइनेंशियली भी बहुत बहुत सारे लॉस तो हैं उसके, लेकिन अब जो भी है वो तो ऊपर वाला ही देता है, ऊपर वाला ही नहीं, निकालता अब तो इतने तरह के इलाज हो गए हैं, बहुत बहुत तरह के इलाज हैं। अपन आराम से कीमोथेरेपी के साथ में उन सारे इलाज के साथ आराम से जी सकते हैं। है। और वही देखो वही आपके बिल्कुल। वापिस से कितने सुंदर से बाल आए। वही तो ये लगा हुआ है इनमें मेरे, तो इसलिए अब मतलब अब मेरा मन नहीं करता लंबे बाल करने का, मतलब हाँ, इतना इतना स्मार्ट सा ही लगता है, पहले मैंने स्मार्ट, कहा भी या नहीं। तो बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा हो गया है, तो ये भी एक अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस दिया मुझे, चेंज, कह सकते हैं। लाइफ ने चेंज दिया है आपको, वही आपको वही अपने आप वही। के लिए सोचने को टाइम मिल गया। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बोलती हूँ ना कि ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब मेरे को बहुत याद आती थी अपने पिछले साल की, मतलब जब मैं ट्रीटमेंट बहुत पतली सी हो गई, सब कुछ ऐसा बिल्कुल सब, कि मैं कैसी थी, मैं ये करती थी, बट अब मैं उसको तो भूल ही जाओ, अब तो मैं अपने से उभर ही नहीं पाती हूँ। मुझे इतनी खुशी होती है अपने आज में रहना सब कुछ है। जो कल गया और गया, जो आएगा उसका कुछ नहीं कह सकते, जो आज है बस वही अपना है, बस ये चीज समझ ली है मैंने। बस डेली सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड, रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड, बस यही है। कोशिश यही। दिस इज द लाइफ। यू आर राइट अंजू जी, बस यही है। हम फिर कनेक्ट करेंगे अच्छे से, बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल मुझे आपसे बात करके। बिल्कुल। ख्याल रखो आप भी अपना, थैंक यू। अच्छा। हाँ थैंक बिल्कुल। ओके। ओके। या लव यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे से पूरा डिस्कस किया, सबको इतना मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन सुचांकी एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। टेक ओके, केयर ऑल ऑफ यू। ओके, बाय। या बाय। बाय एवरीवन।